हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, जैसा आपको पता है आपके आगामी काफ़ी एग्ज़ाम होने हैं और जिनका भी पिछला एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम जो है हमारा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो है हमारी शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं हो सकता। जैसा आपको पता है आपके उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट की जो है कनिष्ठ सहायक और जूनियर असिस्टेंट की बहुत अच्छी पोस्ट आ रखी हैं। लगभग ये 398 यानी कितनी ये 400 पोस्ट के आसपास है। उसके बाद आपको पता है जुलाई में आपकी जो फिर से कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आने वाली है कितनी 569। उसके अलावा उससे उसे मतलब उससे हट के थोड़ा-सा फिर से स्टेनो की 101 वैकेंसी हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ठीक है? बहुत अच्छा मौका है तो आप इस मौके को ना गँवाएँ। आप अपनी तैयारी में वैसे लगे रहें जैसे आप लगे हुए थे। अगर आप जितना सोचेंगे कि ये मैं क्वेश्चन सही इस तरीके से करता तो सही होता, ये क्वेश्चन करता तो ये होता या इतने क्वेश्चन और कर लेता तो मैं मेरिट में आ जाता। लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है जिसमें उतार-चढ़ाव आता रहता है। ठीक है? तो आप जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कुछ-कुछ बच्चे जो हैं 1-2 साल में ही जॉब प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? और कुछ बच्चे जो हैं मैंने देखा है जिनको 8-8 साल में उन्होंने अपनी जॉब हासिल की, लेकिन उन्होंने मेहनत की और जॉब उन्होंने हासिल की है। तो आप जो है ठहरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है अपनी तैयारी में लग जाओ। आप देखो आपने कहाँ गलती की है, उस गलती को आप सुधारो। ठीक है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे कि मैंने कहाँ गलती की है, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देखो कि हमने कहाँ गलती की है, ठीक है? इसको सुधारो आप। अब जितनी आप गलती को आप पकड़ोगे, देखिए गलती अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं है। क्योंकि गलती सुधार के ही जो आगे बढ़ते हैं, वही एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो कुछ चीज़ों को साइड में रखो कि भई सही है, ठीक है, हमसे नहीं हुआ ये, तो ऐसा नहीं है, आप टाइम दो। क्योंकि देखिए जो थोड़ा-थोड़ा टाइम से ही ना आगे बढ़ता है, वही सफलता की ओर जाता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है तेज़ी से गए और फिर आप रुक गए, तो देखिए उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको धीरे-धीरे अपनी तैयारी को लेके चलना है और देखिए जो धीरे-धीरे ही समय जब बढ़ता है, तो वही क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है और वही चीज़ों को अच्छे से करने की हमें क्या देता है, प्रेरणा देता है। तो आप जो है अपनी तैयारी में लग जाइए। हम देखिए अपने चैनल पे आज से हमने जो है एक ही सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड जीके की। पहले मैं इनको हैंड राइटिंग फॉर्म में लेके आना चाह रहा था कि हैंड राइटिंग, लेकिन उसमें थोड़ा-सा किसी को राइटिंग की दिक्कत होती है, लेकिन किसी को कुछ। लेकिन मैंने क्या है इसमें थोड़ा-सा लिख के, ठीक है? थोड़ा इसमें टाइप करके इसमें मैटर मैंने बनाया है और देखिए इसमें वही पढ़ेंगे हम लोग जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें फालतू पढ़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है? तो आज की वीडियो हम पहली वीडियो शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख जातियाँ। तो इसमें केवल हम परिचय देखेंगे, सबके बारे में परिचय देखेंगे, ठीक है? और इसके बाद जो है इसमें एक-एक करके जैसे थारू, जौनसारी, बॉक्शा, भोटिया, राजी उन पाँचों जनजाति को देखेंगे एक-एक वीडियो में, ठीक है? एक-एक वीडियो में इनको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कोल्टा जाँच समिति। तो देखिए जो कोल्टा जाँच समिति है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पहले पूछी भी जा रखी है। तो इसका गठन हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में जो है इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष थे इसके बलदेव सिंह आर्य। कौन थे? बलदेव सिंह आर्य। तो कोल्टा जाँच समिति जो है इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो आप याद रखना जो कोल्टा समाज में व्याप्त बंधुआ मज़दूरी, आर्थिक शोषण और सामाजिक पिछड़ेपन की जाँच करना था। तो ये जो समिति है ये किससे संबंधित थी? जो हमारा उत्तराखंड में जो जौनसर भाबर क्षेत्र है, वहाँ पर रहने वाले, ठीक है, कोल्टा यानी शिल्पकार समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना था। तो आप याद रखना कोल्टा जाँच समिति का गठन 1956 में, अध्यक्ष थे इसके बलदेव सिंह आर्य, ठीक है, उद्देश्य आप इसका याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें लॉकर समिति, ठीक है, लॉकर समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इससे पहले पूछी भी जा रही है। इस तरीके इससे कैसे-कैसे क्वेश्चन बने हैं वो देखेंगे। तो देखिए लॉकर समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे बी.एन. लॉकर। कौन थे? बी.एन. लॉकर। केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए इस समिति का गठन किया था। याद रखना केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए इस समिति का गठन किया था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि लोकर समिति की सिफारिश पर 1967 में, ठीक है, क्वेश्चन बनता है
की लोकर समिति की सिफारिश पर कब उत्तराखंड की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था? तो 1967 में। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड की 5 जनजाति कौन सी हैं? थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति, भोटिया जनजाति, बॉक्सा जनजाति और राजी जनजाति। अगला है इसमें देखिए अनुसूचित जनजाति। देखिए अनुसूचित जनजाति यानी बात करें एसटी की, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब। तो इनकी जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 2,91,903 जो है इनकी कुल जनसंख्या है। और राज्य की कुल जनसंख्या में जो इनका प्रतिशत है ये कितना है? 2.9%। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लिंगानुपात की बात करें तो एसटी का राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो 963। कितना है? 963। वहीं देखिए उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात करें कि किस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो यह है थारू जनजाति। कौन सी है? थारू जनजाति। और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है राजी जनजाति। लेकिन आप एग्ज़ाम में क्रम याद रखना, क्योंकि आपसे क्रम पूछ सकता है। ठीक है, आपसे सबसे पूछेगा कि घटते क्रम में इनको लगाओ। तो देखिए सबसे ज़्यादा थारू जनजाति है यहाँ पर, उसके बाद जौनसारी। ठीक है, अब देखिए जौनसारी आपको पता है ये राज्य की दूसरी और गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक जनजाति है। ठीक है, तो उसके बाद आती है बॉक्सा, उसके बाद भोटिया, उसके बाद राजी। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू और सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है राजी जनजाति। देखिए एक बात और बता दूं, जो भी आपका टॉपिक है ख़त्म होगा, जैसे उत्तराखंड की जनजातियाँ, ठीक है, जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा 5 वीडियो में, ठीक है, कोशिश करूँगा मैं इसको 3 वीडियो में ख़त्म करूँ। ठीक है, पहले थारू, फिर जौनसारी, फिर भोटिया, उसके बाद बॉक्सा और राजी एक वीडियो में। ठीक है, जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होगा, ठीक है, इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे, उन सभी को हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। तो मैंने ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, पहले इसके पूरे टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो अगला है देखिए राज्य में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो सबसे पहले तो आप याद रखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे निवास करती है और सबसे कम कहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक जो एसटी जनसंख्या है वो है उधम सिंह नगर में। एक पॉइंट ये याद रखो। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? तो ये रुद्रप्रयाग में। इस तरीके से आप पहले ये नॉर्मली आप याद रखो। उसके बाद अगर आपको याद करना है तो कम से कम आपको 5 जिले याद करने हैं। ठीक है, तो देखिए राज्य में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। तो सर्वाधिक एसटी कहाँ पर निवास करते हैं? उधम सिंह नगर में। उससे कम देहरादून में, उससे कम पिथौरागढ़, उससे कम चमोली और उससे कम नैनीताल। वहीं अगर आपसे पूछे कि राज्य में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, वो तो जनसंख्या हो गई। अगर जनसंख्या प्रतिशत पूछे आपसे तब भी याद रखना है उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, ये 4 सेम रखने हैं। नैनीताल की जगह क्या आ जाएगा इसमें? रुद्रप्रयाग। कहाँ क्या आ जाएगा? रुद्रप्रयाग। अगला है इसमें राज्य में अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम निवास कहाँ पर करते हैं? ये रुद्रप्रयाग में। बढ़ते क्रम में देखें तो टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर। वहीं राज्य में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं बढ़ते क्रम में? ठीक है, तो देखिए टिहरी, अगर प्रतिशत में पूछे आपसे तो टिहरी, ठीक है, नॉर्मली पूछे तो वो है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो प्रतिशत में देखिए टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत। देखिए आप इन नोट्स को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं आप अपने। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे आपके लिए हो सकते हैं। अगला है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड की जनजातियों का लिंगानुपात काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बना है और बनेगा भी। तो उत्तराखंड की जनजातियों का लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जो जनजाति है यह है भोटिया जनजाति। इसका लिंगानुपात कितना है? 1040 जो है इसका लिंगानुपात है। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है? तो यह है राजी जनजाति। ठीक है, तो इनका लिंगानुपात कितना है? 885। कितना है? 885। अगला है इसमें और काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता। ठीक है,
तो देखिए उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता, तो औसत साक्षरता की बात करें ओवरऑल तो ये है 73.9%। ठीक है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता है 83.8%। वहीं महिला साक्षरता की बात करें तो 62.5%। राज्य में जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला है वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, कौन सा है? रुद्रप्रयाग। और राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला जो है वो है हरिद्वार। तो जो सर्वाधिक साक्षरता है अनुसूचित जनजाति की वो है रुद्रप्रयाग में, और जो एसटी की सबसे कम साक्षरता है वो कहाँ पर है? हरिद्वार में। अगला है इसमें अनुसूचित जनजाति की आरक्षित विधानसभा सीटें। ये तो आप लगा लो, जितना इसको आप लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तो देखिए क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, ये यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो एसटी की आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो आप याद रखना, ये हैं 2। कितनी है? 2। ठीक है, तो देखिए पहली है चकराता देहरादून में और दूसरी है नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो आप याद रखना अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षित विधानसभा सीटें हैं वो हैं 2। पहली है चकराता देहरादून और दूसरी है नानकमता उधम सिंह नगर। अगला है इसमें उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2001 में, ये डेट आप याद रखना। ठीक है, तो इससे कई तरह से जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2001 में राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्त शासित संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 4%, याद रखना 4% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आपसे पूछ सकता है कि एसटी जनजाति को 4% जो है आरक्षण कब दिया था? तो आप याद रखना जुलाई 2001 में। कब? जुलाई 2001 में। ठीक है, तो ये देखिए उत्तराखंड की जनजातियों का आज परिचय था। और इससे जो अगला टॉपिक आएगा या नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कौन सी आएगी? थारू जनजाति से। ठीक है, थारू जनजाति में एक हम लोग कंप्लीट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक देखेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन कर रहा है तो आपको क्या है, डीप जाना पड़ेगा। इतना डीप भी नहीं कि आप जो है एक बेसिक भूल जाओ, आप बेसिक से आपको एडवांस की तरफ चलना है। ठीक है, आपको बेसिक से एडवांस की तरफ जो है चलना है। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो बनाने का पर्पस यही था। अगर आपको इस तरीके से वीडियो पसंद आती है तो हम लोग इस तरह पढ़ेंगे। अगर आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जैसे पढ़ना है आप एक तरीके से कमेंट की तरह, मतलब कमेंट से हमको बता सकते हैं। क्योंकि मैं, अगर मेरी आप बात मानो तो आप इस तरीके से पढ़ो। ठीक है, आपके नोट्स भी अच्छे से बनेंगे। और हम लोग जो है जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा, ठीक है, जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा हम लोग उसके जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे उनको वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।